आज ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा से परीक्षित का आज मोक्ष हुआ है। आपको भी बताएं, जो एक वैज्ञानिक सत्य है कि जिस एक वस्तु से कुछ चीजें बनती हैं, एक समय होता है वो एक सत वस्तु होती है, फिर उससे कई चीजें बन जाती, और जो चीजें बनती हैं वो अनेक भी होती हैं, कम समय के लिए होती हैं और उनका रूप अलग अलग होता है, पर जिससे वो बनी है वो सब में रहता है। एक नियम है। उदाहरण में जो उपनिषदों ने मंत्र बताया है, एक उदाहरण देंगे, उदाहरण तो दसियों हैं। यथा एकेन लोह मणिना, जैसे एक लोह पिंड से जो बनाया जाएगा उनके नाम अलग होंगे, उनका उपयोग अलग होगा। वो आप जानते हो, आप किसान भी हो, एक लोहे से कुल्हाड़ी बनी, हंसिया बना, खुरपी बनी, नाम अलग अलग, रूप भी अलग अलग, पर उनमें सत्य लोह है। पहले अकेला लोहा था, बन जाने पर अनेक दिखते हैं और अलग अलग उनका उपयोग है, पर सत्य उनमें एक ही है। और एक दिन वो रूप मिट भी जाएगा, तब एक बचेगा। ये एक नियम है। उस नियम के तहत श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक चतुर्थ श्लोकी में यही है कि जब कुछ नहीं था, एक सत्य था, उससे ही ये सब कुछ हुआ है। सब कुछ, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी उसी से हुए, कीड़े मकोड़े भी उसी से हुए, पेड़ पौधे भी उसी से हुए, उसी एक से सब हुए हैं। और एक सब होने पर वही इन सब में विद्यमान है। ये दिखता अलग अलग है, पर वही इनमें है। इसीलिए रामायण में कह दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात इनमें वही परमात्मा है। पर अब ऐसे तुमको कहीं यही परमात्मा है, तुम्हें तो मिल गया नहीं। यदि हम एक आकार को लोहा मान भी लें, ये हंसिया लोहा ही है, तो एक प्रश्न उठेगा कि हंसिया तो रहेगा नहीं, लोहा तो वो है जो पहले था। इसलिए किसी मनुष्य को परमात्मा मानने से बात नहीं बनती। यद्यपि परमात्मा ही है व्यक्ति के रूप, पर परमात्मा को एक बार नैर्व्यक्तिक रूप में देखना होगा। इसलिए भगवान ने कह दिया गीता में, अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। मुझ अव्यक्त को, जो मैं दिखाई नहीं देता था, निराकार अव्यक्त सर्व अकेला था, उसको लोग एक व्यक्ति मानते हैं कि ये है भगवान। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो बुद्धिहीन है वो मुझे एक व्यक्ति मानते। भगवान ने कहा, अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा कि तू केवल मुझे जो दिख रहा हूं इसी को मानता है कि ये मैं हूं। इसलिए भगवान को ये कहना पड़ा कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। अब भगवान कृष्ण तो एक जगह दिख रहे थे, और आप कथा में आज देखा वो चले भी गए। तो जो व्यक्ति है वो सदा नहीं रहेगा, पर व्यक्ति के न रहने से मृत्यु नहीं है। जैसे बर्फ पिघल जाए तो बर्फ के नाते कहोगे खत्म हो गई, व्यवहार में कहोगे, पर बर्फ बनने के पहले वो क्या था, और बर्फ न रहने पर क्या बचा। तो एक अर्थ में मृत्यु नहीं होती, किसी की नहीं होती। पर तीन तरह के लोग हैं। एक हैं जो पैदा हुए, उन्हें होश ही नहीं कि पैदा हुए। जैसे पहाड़ पेड़ पैदा हुए, रहे, खत्म हो गए, न उन्हें पैदा होने का ख्याल है और न मरने की कल्पना है, न कोई समस्या है
न पेड़ों को श्रीमद् भागवत कथा की जरूरत है। अब दूसरे हैं पशु पक्षी, वो पैदा हुए हैं, मरेंगे, लेकिन उन्हें पहले से सोचते ही नहीं कि हम मर जाएंगे, हम पैदा हुए हैं, कुछ था क्या पहले, इसलिए उनको भी कथा की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कहीं देखो गौशाला चलाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, लेकिन वहां भागवत की कथा गौओं को नहीं सुनाते। क्यों? उन्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सुविधा चाहिए, यही हम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत प्राणियों की सेवा करना है, उनको कथा नहीं सुनाना। मनुष्य की सेवा भी करनी है, जैसे यहाँ अंत्योदय की ओर से व्यवस्था है, हमें भूखे प्यासे की व्यवस्था भी करना है, पर इतने तक ही सीमित मनुष्य नहीं है। जिनके पास खाने की अब व्यवस्था हो गई है, उनको चिंता आगे शुरू। कई लोग तो खाने कमाने तक ही सीमित है, कोई बड़े पदों की तरफ सारी जिंदगी लगा देते। कुछ लोग हैं ये सब होने पर भी चिंता सताने लगी। परीक्षित को तो श्राप होने पर सताने लगी, पर हमको भी श्राप न सही, भगवान की कृपा सही, चिंता सताने लगती कि अब बूढ़े हो गए हैं, हमारे साथ क्या जाएगा, हम क्यों आए थे, आखिर यदि हम पैसा इकट्ठे कर गए तो क्या होगा, यदि हम एक अस्पताल भी बना गए तो क्या होगा, यदि हम कुछ दिन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी रह गए तो क्या होगा। सोचने लगता है, जो सोचने लगता है वो मनुष्य, पशु नहीं सोचता। जो सोचता नहीं, जिसके मन में प्रश्न नहीं, वो मनुष्य नहीं। पहले हमने कहा भी है, फिर भी याद दिला दें, जब आप लिखते हो, पढ़ते हो, तो एक वाक्य पूरा होने में कई जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जो बनावट है वो मनुष्य की गर्दन जैसे, शरीर जैसे। मनुष्य माने क्या? जिसके जीवन में प्रश्न हो। जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है, अभी मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। ठीक है? और जिसके जीवन में प्रश्न है, उनका समाधान करने में लगा है, वो मनुष्य। ठीक है? और जिसके प्रश्न हल हो गए, अब कोई प्रश्न बचा नहीं, वो भगवान है, वो मुक्त पुरुष है। प्रश्न ना पैदा होना अलग है, और प्रश्न ना बचना, प्रश्न खत्म हो जाना। तो अर्जुन को प्रश्न पैदा हुआ, भगवान ने गीता सुनाई, बीच बीच प्रश्न करता रहा अर्जुन, अंत में मान गया। पूरा समझ के माना कि नहीं, पर अर्जुन अंत में कहता है, अब स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो अब मैं न कर्तव्य से डर रहा हूं, कर्तव्य से भी डर लगता। अर्जुन कह रहा है, पहले वो युद्ध से डर रहा था। क्षत्रिय का, जैसे सेना के लोगों का युद्ध आवश्यक है, करना पड़ता है। अब कोई सेना वाला वहां माने पाप लगेगा तो गड़बड़। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में धनुष बाण फेंक दिया था। तो भगवान ने गीता सुनाई, संशय दूर कर दिए, उसके स्वरूप में स्थित कर दिया, और स्थितोष्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया, मेरे संदेह नष्ट हो गए। अब क्या करिष्ये वचनम, तो अब आप जो कहो करूंगा। लोग, आप लोग अभी कोई गृहस्थी छोड़ करके जाना चाहता है, कोई व्यापार छोड़ देना चाहता है, कोई अपनी नौकरी छोड़कर बाबा बनना चाहता है। भगवान, ऐसे ही अर्जुन युद्ध छोड़कर रथ से उतर गया। भगवान की गीता सुन के क्या हुआ? फिर युद्ध किया। अर्थात तुम कथा सुनकर अब घर नहीं छोड़ना, कथा सुनकर दुकान नहीं छोड़ना, कथा सुनकर ज्ञान प्राप्त करके देश की जिम्मेदारी, दायित्व तो नहीं छोड़ना।
आप और करो, पर अब कुछ पाना नहीं है। पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। आप कौन है ये समझ लो। अब एक बात कहकर उपसंहार करेंगे। एक सत्य जिससे सब हुए हैं, वो सत्य सब में है, पर उस सत्य को कोई पहचान सकता ही नहीं, पहचानने की जरूरत नहीं। वो है पेड़ पहाड़। पशु हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। पशुओं को आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर नराणा। पशुओं को, मनुष्यों को ये सब जरूरी है, इसलिए जरूरी वाला पशु भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय प्रजनन और प्रजनन, आहार निद्रा भय मैथुनन च समाना में तक। अब ये जानवर में भी है, मनुष्य में भी है, पर मनुष्य को एक अधिक काम करना। ये हम नहीं कहते जानवर वाले छोड़ देना, क्योंकि जानवर डरते हैं तो तुम भी डरो, पर जरूरत पड़े तो मरने को तैयार रहो। जैसे सेना के लोग, जरूरत पड़े तुम्हारे मरने से काम बनता है तो उसको भी तैयार है, क्योंकि आज नहीं कल शरीर जा नहीं है। तो ये तो अर्जुन को यही हुआ, डर चला गया, काम में लग गए। तो ऐसे ही कई को लगता है गृहस्थी में मुक्ति ना होगी, फंसे रह जाएंगे। तो गृहस्थी में थोड़ी फंसे हो, फंसे तो नासमझी से हो। यदि इसका नाम फंसना होता तो शंकराचार्य सारे देश में घूमते हैं, प्रचार करते हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं, और जनक राजा रहे। हमें सब उदाहरण मिलेंगे। जनक कथा सुनते थे, ज्ञानी थे। हाँ, ज्ञानी राजाओं में उदाहरण है जनक का, और राज्य कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि कोई राज्य छोड़ दे। हाँ, जरूरत पड़े परिवार के संकट को हल करने के लिए, यदि राम की तरह जंगल जाना पड़े तो राज्य छोड़ सकते, और भरत की तरह मजबूरी में हमको गद्दी संभालनी पड़े तो भरत की तरह संभाल सकते। और किसी की आज्ञा में, किसी की जरूरत में सेवक बन के काम करना पड़े तो हनुमान की तरह हम कर सकते। ये चीजें सीखने की हैं। हनुमान बन जाओ, जनक बन जाओ, दशरथ बन जाओ, राम बन जाओ, भरत बन जाओ, काम करो। आपको कहीं कर दायित्व तो सौंपा जाए भरत की तरह तो कर लो, पर टिकट नहीं मिली तो पार्टी को हराने में लग जाओ। यही है ना भरत का काम। और जब 14 वर्ष पूरे हों, आने का अब आपके जाने का अवसर आ जाएगा, तो जाना ना पड़े तो क्या करो, संविधान ही बदल दो, या रास्ते में ही राम को मरवा दो। एक बार एक सरकार ने चुनाव ही बंद कर दिया था, कुछ दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी। अरे तो इमरजेंसी लगा के कितने दिन रहेंगे। अभी आजकल हम सूचना सुनते हैं कि चीन के जो वो हैं, अब वो संविधान संशोधन करके हमेशा के लिए बने रहना चाहते। वो क्यों रहना चाहते हैं वो जाने, पर एक है कि गद्दी छोड़कर जाएंगे, एक है गद्दी में बैठे बैठे चले जाएंगे। गद्दी तुम्हें हमेशा तो नहीं, देखो अधिकार रहेगा पर शरीर ही नहीं रहेगा तो गद्दी क्या है। घर अच्छा बना लो, तुमने चुन चुन बनाई यहां कोठियां, वहां के लिए घर बनाते चलो। यहां मकान इतना बना लिया कि तुम चले जाओगे मकान रह जाएगा। पहले लोग मकान ऐसा बनाते थे कि मेरे रहते भी गिर जाए तो गिर जाए, जब यही नहीं रहना तो मकान बहुत पक्का क्या करे। कलयुग में ये भागवत वाले बताते हैं, मैं तो भागवत पढ़ता ही कम हूं, सुन लेता हूं। सुना है कलयुग में सारा पत्थर, सारा पैसा पैसा ये सब पत्थरों में लगेगा, ईंटों में लगेगा, दीवालों में लगेगा। कमाओ और दीवालों को पक्की करो, अब बाद में चले जाओ। यदि इन्हीं दीवालों में रहना पड़ता, जब तक मकान मजबूत रहता
तब तक मुझे कोई मकान से बाहर ना होने देता, न सरकार और न काल। तो फिर हम इतना पक्का मकान बनाते, लाल किले से भी ज्यादा, और बताएं ताजमहल से भी ज्यादा अच्छा बना। और क्या क्या गिनाऊं। यदि मुझे हमेशा रहने का मिलता ना, तो मैं लंका ही बना ले, सोने की। ठीक है, हमने तो देखी नहीं, पर चलो, तो हम सोने का भी मकान बनाए, रहना है। और सोने का मकान बनाए और सोना ना मिले। सोना माने नींद ना आवे। सोने के मकान में सोने को ना मिले तो मकान का क्या। और हम कई बार बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम बहुत दिन मच्छरदानियों का प्रचार करते थे। कोई की दुकान हो तो ये ना खुश हो कि हमारा प्रचार हो। हम एजेंट नहीं है, पर हम कहते हैं 50 लाख का मकान और रात को मच्छर काटते हैं, नींद नहीं आती। और हम दोस्त है कि मच्छरदानी लगाकर कच्चे मकान में आराम से सोते हैं। तो ये मच्छर कटवाने वालों की करोड़ों की कोठियों में रह के जो मच्छर काटते हैं, इनका उपाय क्यों नहीं खोजते। जैसे इस देह को ये मच्छर काटते हैं, अरबों की संपदा होकर भी रात को दिमाग में टेंशन रहती है, नींद नहीं आती। उस टेंशन से बचने का उपाय क्यों नहीं खोज। परीक्षित ने खोज लिया। धन्य ये परीक्षित यहां बने। हाँ, परीक्षित देखो आगे बैठे हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि कभी आप भी ऐसे ही आगे आके परीक्षित बन के बैठो। ठीक है, और नीचे बैठो पीछे बैठो कोई नहीं, पर परीक्षित की तरह कथा सुनो कि 7वें दिन तुम भी कह सको कि अब जाओ मैं निश्चिंत हूं। अर्जुन की तरह कह सको कि मैं स्थित हो गया, मेरे संदेश चले गए, अब जो कुछ आप कहो करता रहूंगा। जाने का समय आएगा तो परीक्षित की तरह जाऊंगा, और करने का अवसर आएगा तो गीता सुनकर अर्जुन की तरह कर्तव्य पालन करूंगा। दोनों तरह तैयार हैं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह वाह है, विवाह वाह है। अब अधिक क्या कहें, एक बात कहकर समाप्त करते हैं। कुछ चीज मधुमक्खियों से सीखो। मधुमक्खियों से क्या सीखना है। उसका एक ही लक्ष्य है, शहद। वो हर फूल में जाकर शहद इकट्ठा कर लेती। ठीक है, और आज आपने सुना होगा ना, अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। उनके तो 24 थे। तुम्हें मैं छूट देता हूं, मधुमक्खियों की तरह जहां भी अच्छाई मिल जाए ले लो। उन्होंने ले ली, सीख लिया, और अच्छाई ले ली दो तरीके से। किसी से सीख लिया एकांत रहना, और किसी से सीख लिया एकाग्र होना। बाण बनाने वाले ने इतना तल्लीन था कि वहीं से बारात निकल गई। पीछे किसी ने पूछा यहां से कोई बारात गई है, तो एक बाण बना रहा था। तो वो कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया। इतना अपने काम में लगन थी कि शोर नहीं सुना। तुम भी अपने काम में इतना बिजी रहो। हाँ, भगवान का काम समझो, और जो काम करते हो उसी में बिजी रहो कि मन अपने आप गायब हो जाए। ये मन तो खाली लोगों को परेशान करता है। तो मन से बचने के लिए काम में लगे रहो। मन व्यस्त रहेगा तो तुम सुखी रहोगे। ये सीख लो, और हमेशा अच्छाई सब जगह से लेते रहो। कथा में भी लेते रहो, व्यक्तियों से भी लेते रहो। क्या क्या सीखो। जो पीकर जिनके ट्रैक्टर बिक गए, घर बर्बाद हो गए, बच्चे बेकार हो गए, उनसे सीख लो शराब नहीं पीना। ठीक है, पीने वालों से सीख लो नहीं पीना। ये है सीखने का ढंग। यही नहीं कि नहीं पीने वालों से ही सीखना है। हाँ, पीने वालों से भी ये प्रेरणा लो कि देखो ये बर्बाद हो गए, ये रास्ता ठीक नहीं है।
गलत रास्ता चलने वालों से भी प्रेरणा लो सही चलने की। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने ऐसे गुरु बनाए हैं। आज तुम अवधूत दत्तात्रेय जी की ये विद्या, गुरु बनाने की कला उनसे सीख लो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।